बाद में आता है देखो फ्लाजिलम, लोकोमोटिव पार्ट है। फिफ्थ नंबर पर है पिली एंड फिम्बरी। पिली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन और फिम्बरी का रोल है अटैचमेंट। बाद में आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दो पार्ट कॉमन रहते हैं, एक पार्ट रहता है राइबोसोम और दूसरा पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म। और अंदर के जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसे कॉमनली हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। आया समझ में स्टूडेंट्स? देखो हेलो, okay student, voice is clear? Chat with me. Okay, Ritesh. Other students, my Done, sir. Sorry, sir. I got a call. That's why I was there busy. okay students, my voice is clear? Yes, sir. डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल कैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल का कवरिंग में दिखा रहा है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है ना, आपको बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। और फर्स्ट वन पार्ट हम देख रहे हैं सेल इनवेलप। सेल इनवेलप का मतलब रहता है सेल की कवरिंग। तो सेल इनवेलप इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग है बैक्टीरिया की। वो मैकेनिकल इंजुरी से बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन। आते हैं तीन लेयर्स। फर्स्ट वन आता है आउटर लेयर, लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर को कहा जाता है सेल वॉल और जाता है सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। कितने प्रकार स्क्रीन पर दिखाई दे रही है? तीन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हेलो हेलो। और इनर लेयर जो है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर लेयर है। इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस हर एक बैक्टीरिया में क्या रहता है, अलग रहता है। अगर इट में लेयर उसका अगर लूज है तो उसका नेचर रहेगा स्लिम। अगर उसका नेचर अगर थिक है या टफ है तो उसे कहते हम कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल इनवेलप में आते तीन लेयर्स। फर्स्ट वन लेयर आता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आता है सेल वॉल
थर्ड वन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनमें से फर्स्ट वन पॉइंट हमने पढ़ा है ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर रहता है, इसका कंपोजिशन एंड थिकनेस हर एक बैक्टीरिया में अलग है, इसका नेचर स्लिम रहता है या कैप्सूल रहता है। बाद में आता है सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल, है ना। हमने पढ़ा है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। फंगल सेल में सेल वॉल भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आपको पता होना चाहिए सेल वॉल ए बैक्टीरिया में मिडल लेयर है, सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। इसका फंक्शन है इट गिव्स शेप टू द सेल। बैक्टीरिया सेल को जो डेफिनाइट शेप है, एक विशिष्ट ऐसा जो आकार है बैक्टीरिया का, वो प्रेजेंट रहता है उसके पेशी भित्तिका के सहायता से, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में सेल वॉल। आपको पता है हमारे घर में जो रूम रहते हैं ना, हॉल्स रहते हैं, ये हॉल्स को डेफिनेट शेप क्यों रहते हैं, जैसा हॉल्स का कंस्ट्रक्शन है, जैसा हॉल का जो वॉल रहता है, उस वॉल के वजह से हमारे हॉल या रूम को क्या रहता है, शेप रहता है, डेफिनेट शेप। उसी प्रकार उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, है ना। देखो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया को ब्रेक होने से वो क्या करता है, चलो हमने दो लेयर्स देखे, फर्स्ट वन देखा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा देखा हमने सेल वॉल। अब थर्ड वन है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। डायग्राम में और देखो आपको तीन टाइप के लेयर दिखाई दे रहे हैं, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर है सेल वॉल, और इनर लेयर जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन एक इनर लेयर है, सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड। क्या मतलब रहता है सेमी परमिएबल का, कोई मुझे बता सकता है, चार्ट में लिखो, कोई बता सकता है मेरे को सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग रहता है, पता है, यस और नो? ओके, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। सम सिलेक्टेड सब्सटेंस पास थ्रू इट, वेरी गुड, बहुत अपने अच्छी तरह से आंसर एक्सप्रेस किया है। कुछ सब्सटेंस ही से क्या पास होंगे, यूजफुल ही सब्सटेंस अंदर पास होंगे, हार्मफुल सब्सटेंस पास नहीं होंगे। इसका मतलब रहता है कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस, सेलेक्टिव का मतलब है ऑल नहीं, सम, वेरी गुड, अलो ओनली यूजफुल सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, हाफ, है ना, सिर्फ कुछ सब्सटेंस ही यूजफुल ही, हार्मफुल नहीं। हाफ, हाफ का मतलब रहता है सेमी, हाफ का मतलब क्या रहता है, सेमी, और परमिएबल का मतलब रहता है परमिशन। कुछ ही सब्सटेंस को वो अंदर क्या करने वाला है, पास करने वाला है। ओके, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, वेरी गुड चिन्मय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। चलो आगे आते हैं हम स्क्रीन पर। स्ट्रक्चरली दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कैसा है, सेम है। चलो नेक्स्ट वन पार्ट देख रहे हैं हम। आपको जो स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखा रही है, वहां पे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, है ना। इन क्रिश्चियन ग्राम में स्टेनिंग मेथड कंडक्ट की थी। Christian Graham, he developed Graham staining methods based on the types of the cell envelope and response to Graham staining. Bacteria are two types. First one Gram positive and second one is a Gram negative. Staining का मतलब रहता है कलरिंग। दो टाइप्स के कलर्स उन्होंने बैक्टीरिया के सेल वॉल पर या सेल इनवेलप पे क्या किए थे, अप्लाइड किए थे, स्टेनिंग किया था। उसे अल्कोहल के साइज से वॉश किया था, जिसका कलर फिर से डिसअपीयर हो गया तो उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। अगर कलर रिटेन रह गया
कलर प्रेजेंट रह गया तो उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। फिर ऐसा क्यों होगा? ये प्रेजेंट रहता है उनके सेल इनवेलप पर। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल ठीक रहता है, तो जो कलर है दिया हुआ वो प्रेजेंट रहेगा आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल या इथेनॉल्स। आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मीनिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब रहता है ग्राम, इस मेथड क्रिश्चियन ग्राम नामक के साइंटिस्ट ने कंडक्ट की थी। हर एक बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप रहता है, कुछ बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप ज्यादा थिक रहता है। इसका मतलब बैक्टीरिया का जो मिडल वॉल है ना, सेल वॉल, वो ज्यादा बड़ा रहता है, और कुछ बैक्टीरिया का सेल वॉल छोटा रहता है, थिक रहता है। अगर दो टाइप के बैक्टीरिया को अगर हमने किसी कलर से स्टेनिंग किया, उसे अप्लाइड किया, और बाद में दोनों ही बैक्टीरिया को एट ए वन टाइम अल्कोहल के साथ वॉश कर दिया उसके सेल इन्वेलप को, तो कुछ बैक्टीरिया पे सेल इन्वेलप को स्टेनिंग किया हुआ जो कलर है कंप्लीटली वॉश ऑफ हो जाता है ना। और कुछ बैक्टीरिया का कुछ कलर उसके सेल वॉल पे क्या रहता है, रिटेन रहता है या प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब जिसपे वो कलर प्रेजेंट रहा उसका सेल इन्वेलप ज्यादा बड़ा है और वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, तो उसे कहते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जहाँ पे स्टेनिंग प्रेजेंट नहीं रही और जो कलर है वो कंप्लीटली वॉश ऑफ हुआ, तो उसे कहते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, स्टेफिलोकोकस ओरिसिस, और दूसरा जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आपको एग्जांपल बता है, इसका नाम है इश्चेरिचिया कोली। आपको पता होना चाहिए हमारे इंटेस्टाइन में इश्चेरिचिया कोली नामक की बैक्टीरिया क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। जब हम वाटर से आइस फॉर्म करते हैं ना, तो उस आइस में भी ज्यादातर यही बैक्टीरिया दिखाई देती है। चलो आगे, पार्ट है मेसोजोम। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है, आउटर लेयर को कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। मिडल लेयर को यस आयुष, वेरी गुड। मेसोजोम एंड क्रोमैटोफोर्स। देखो ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में जो इंटरनल लेयर है, कौन सा इंटरनल लेयर है? सबसे इंटरनल लेयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पर आपको यहाँ पे एक देखो रेड कलर पे उसे कवरिंग किया है, जो फोल्डिंग पार्ट दिख रहा है आपको उसे कहते हैं हम मेसोजोम। व्हाट इन बाय मेसोजोम? इट इज फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोल्डिंग पार्ट है। या इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? वेसिकल्स रहता है, ट्यूब्यूल्स रहता है, लैमेली रहता है। आपको पता है मेसोजोम यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है। फिर मेसोजोम का फंक्शन साइंटिस्ट को भी अननोन है। द फंक्शन ऑफ मेसोजोम इज अननोन, मेसोजोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपको पता है अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल है जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर सबसे। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन मेसोजोम नामक का पार्ट्स प्रेजेंट है। मेसोजोम कहाँ पे रहता है? देखो मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का जो सेल इनर रहता है कवरिंग 3 प्रकार का रहता है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल रहता है सेल वॉल, और थर्ड वन रहता है सेल मेम्ब्रेन। इंटरनली सेल मेम्ब्रेन एक फोल्डिंग पार्ट फॉर्म करता है, उस फोल्डिंग पार्ट को हम कहते हैं मेसोजोम। मेसोजोम ए हमारे यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, और मेसोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या करता है, कंडक्ट करता है। ए बी कंफर्म नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव दैट, इस साइंटिस्ट का अनुमान है कि मेसोजोम का फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ।
नेक्स्ट वर्ड है ओके, मेसोजोम हमने देखा था। अब नेक्स्ट वन जो पार्ट है फंक्शन ऑफ मेसोजोम, देखो यहाँ पे दिया है। फर्स्ट वन सेल वॉल का फॉर्मेशन। बैक्टीरियल सेल में वो सेल वॉल क्या करती है, फॉर्म करती है फॉर डीएनए, डीएनए से बनाती है, डीएनए बनाता है। अगर बैक्टीरियल पेरेंट बैक्टीरियल सेल अगर न्यू डॉटर बैक्टीरियल सेल बनाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है, मेसोजोम करता है। देखो थर्ड वन फोर्थ वन फंक्शन आया, देखो फॉर रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन फंक्शन हमारे सेल में कौन कंडक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये फंक्शन कौन कंडक्ट करेगा, सिक्रीशन फंक्शन। सिक्रीशन फंक्शन आपको पता है, सिक्रीशन फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में कंडक्ट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, वही फंक्शन यहाँ पे कौन कंडक्ट करेगा, मेसोजोम। और लास्ट वन, to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic contents, इसका नाम है क्रोमैटोफोर्स। आपको पता है क्रोमैटोफोर्स क्या रहता है, क्रोमैटोफोर जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रहता है ना। क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, बोल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पॉइंट में बराबर है। हाँ बोलो, मेरे को बोलो, इस क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। What is the function of chloroplast? Okay, क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन रहता है। वेरी गुड, प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। एक सिंपल पॉइंट बता दो ना, फोटोसिंथेसिस चलेगा ना। फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का सिंपल वर्ड में बताना है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हम जिसे, जिस प्रोसेस में प्लांट क्या सिंथेसाइज करता है फूड, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके चलो, उसका जो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है उसे कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन फॉर सम प्रोकैरियोट्स। तो पॉइंट्स ए आता है सर, फिर क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर और है क्या, देखो इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू। When do you start? इसका क्रोमैटोफोर जिसे कहा जाता है, इसका मतलब है कुछ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स व्हाइल कुछ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। ओवरऑल ऑल बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, और ओवरऑल ऑल बैक्टीरिया ये भी यूकैरियोट्स नहीं है। चलो आगे, दूसरा पार्ट आता है न्यूक्लियोइड्स। तो एक बार स्क्रीन पर पढ़ो, क्या है न्यूक्लियोइड। जैसे हमारे इसमें रहता है न्यूक्लियस,
उसी प्रकार यहाँ पे रहता है न्यूक्लियोइड्स, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर की है। जेनेटिक मटेरियल को आपको पता है कौन सा रहता है, ऑल लिविंग वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए रहता है, एक्सेप्ट वायरस। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 का जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, पोलियो का वायरस है तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। वेरी गुड। जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सभी फंक्शन वहां पे क्या होता है, कंडक्ट होता है। चलो देखेंगे न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियस क्या रहता है, एन मेम्ब्रेनस। आपको पता है नॉन मेम्ब्रेनस का मीनिंग, जिसपे आउटर कवरिंग क्या रहेगी, नेगेटिव, इसका मतलब है ओपन है वो। बोलो डीएनए कैसा रहता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है और लीनियर रहता है। इनका डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, सिंगल क्रोमोसोम है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। दूसरा एक सर्कुलर डीएनए जहाँ पे प्रेजेंट रहता है उसका नाम है प्लाज्मिड। देखो दूसरा जो फॉन्ट किया है ना रेड कलर से, उसका नाम है प्लाज्मिड। आपको पता ये होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए सिर्फ न्यूक्लियॉइड में प्रेजेंट नहीं रहता, it also present in एंटीबायोटिक को क्या करेगा, रेजिस्टेंस। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जिसे कहते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने पढ़ा है ओके स्टूडेंट्स। माय वॉइस इज क्लियर? हाँ स्टूडेंट्स, ओके ओके। ओके दूसरे सेल ऑर्गेन में प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का फंक्शन है
एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देखो नेक्स्ट वन पार्ट है फ्लाजेलम, है ना। नेक्स्ट वन पार्ट कौन सा है? फ्लाजेलम। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, टेल जैसा जो स्ट्रक्चर है, टेल जैसा, उसे कहते हैं हम फ्लाजेला। फ्लाजेला इज प्लूरल फॉर्म और फ्लाजेलम इज सिंगुलर फॉर्म। These are thin filamentous extension from the cell wall of motile bacteria. एक filamentous जैसा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के सेल वॉल से प्रेजेंट रहता है और मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। मोटाइल बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया उसका पोजीशन चेंज करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे कहते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, है ना। The number and arrangement are varied in different bacteria. उसके नंबर और उसका शेप जो अरेंजमेंट है हर एक बैक्टीरिया में कैसा रहेगा? अलग रहेगा। और बैक्टीरियल फ्लाजेलम हैज 3 पार्ट। बैक्टीरियम का जो फ्लाजेलम है इसके आते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट वन रहता है फिलामेंट्स, जो सबसे एंडिंग पार्ट है उसे कहते हैं हम फिलामेंट्स। यस, वेरी गुड शंतनु, वेरी गुड। उसका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन, है ना। जो मिडल पार्ट है उसे कहते हैं हम हुक, और जिस पार्ट से वो शुरू होता है उसे कहते हैं हम बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। ये फिलामेंट जैसा जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट वन पार्ट है पिली एंड फिम्ब्री। सबसे देखो फर्स्ट वन डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, पिली। पिली का दूसरा नाम दिया है उन्होंने सेक्स पिलस। क्यों उसे सेक्स पिलस कहा जाता है? देखो, these are surface structure that have no role in motility. इसका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं है। पिली, पिली ये प्लूरल फॉर्म है। पिलस या पाइलस उसे सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। उनमें स्पेशल प्रोटीन रहता है पिलिन। इसका रोल है एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इसलिए उसे कहा जाता है सेक्स पिलस। दूसरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है फिम्ब्री, are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. In some bacteria, they help to attach the bacteria to rocks in stream and to the host tissue. जब बैक्टीरिया किसी पॉइंट पर अगर अटैच है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया सेल के ऊपर है या सेल के अंदर है तो वो किस पार्ट से अटैच हो जाएगी? फिम्ब्रिक पार्ट से अटैच हो जाएगी। देखो कितने पार्ट के एक्सटेंशन है? 3। सबसे पहला हमने देखा था फ्लाजेलम, उसका रोल है वो लॉन्ग है, उसका फंक्शन है लोकोमोशन। फिम्ब्री का फंक्शन है सपोर्ट टू अटैचमेंट, और सेक्स पिली का फंक्शन है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। द नेक्स्ट वन आता है राइबोसोम। मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में 2 पार्ट कॉमन रहते हैं। एक रहता है राइबोसोम और दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक प्रोकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट रहता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। उसका साइज रहता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। जो राइबोसोम का यूनिट रहता है उसे कहते हैं हम यस, कैपिटल यस। यस का मीनिंग रहता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और वो राइबोसोम का डेंसिटी और साइज क्या करता है? मेजर करता है। यस का फुल फॉर्म रहता है स्वेडबर्ग। साइंटिस्ट का नाम था स्वेडबर्ग, इससे उसे कहते हैं हम शॉर्ट में यस। जो राइबोसोम रहता है 70s का टाइप का जो राइबोसोम है, 2 पार्ट से बनता है, 2 सब यूनिट से। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। फर्स्ट वन इज 50 years एंड सेकंड इज 30 years। अगर दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है 70 years। आपको अगर आप ऐसा करेंगे कि 50 + 30 इसका मतलब आएगा 80, नहीं। जब दोनों कंबाइन होते हैं, जो कंबाइन होने के बाद कुछ स्पेस कम हो जाता है 10 years, और फाइनली बनता है 70 years। आपको पता होना चाहिए राइबोसोम के 2 प्रकार के सब यूनिट रहते हैं। एक रहता है लार्ज सब यूनिट, दूसरा रहता है स्मॉल यूनिट। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था। से जिस प्रोसेस में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन, है ना।
सब स्वेडबर्ग यूनिट नहीं, सब सडबर्ग नहीं, स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है उसे बेटा। और उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। जिस प्रोसेस में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम आरएनए एंड डीएनए, several ribosome may attach to a single mRNA to form a chain called as polyribosome. Ribosome or polysome translate the mRNA into protein. आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? जो ग्रीन कलर का जो थ्रेड दिख रहा है ना, कहते हैं हम यम। व्हाट इज फॉर्म ऑफ चार्ट में बताओ मेरे को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA? Students, what is the function of, sorry, what is the full form of mRNA? Sorry, what is the full form of mRNA? मैसेज काहीतरी आहे असंच. Very good. Messenger RNA. Good. Messenger बरोबर. RNA. messenger, Messenger तेच होतं माहिती. RNA पर अगर ribosome attack करती है, messenger first one ribonucleic ribosome, acid, second one ribosome, third one, fourth one, fifth one, ऐसे नंबर ऑफ राइबोसोम अगर mRNA पे अटैच होते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। पिछले साल नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले ही साल नीट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर राइबोसोम mRNA पे जब नंबर ऑफ यूनिट बनाता है तो उसे कहते हैं हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। आपको साइंस में तो पता है मोनोसोम का मतलब रहता है वन, मोनोमर है ना। अगर 2 यूनिट है तो उसे कहा जाता है डाइमर या डाइसोम। अगर सिंगल राइबोसोम है तो उसे कहा जाएगा मोनोसोम। 2 राइबोसोम है तो उसे कहा जाएगा डाइसोम। अगर नंबर ऑफ राइबोसोम है तो उसे कहा जाएगा। What is the meaning of poly? कोई बता सकता है? नहीं, मोनो का मतलब रहता है सिंगल, पॉली का मतलब रहता है मेनी। ओके, चलो आगे। The next one is inclusion body. These are non-membranous stored reserve material seen freely in cytoplasm of prokaryotic cell. जो स्टोर रहते हैं साइटोप्लाज्म में तो उसे कहा जाता है इंक्लूजन बॉडी, है ना। और इसमें कौन से ग्रैन्यूल्स आते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल आता है, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स आता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आता है, गैस वैक्यूल्स आता है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन सम ब्लू ग्रीन algae एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट दिखाई देती है। इस प्रकार अब तक हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वन वीक में हम देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट वन इस प्रकार। और आज के लेक्चर में हम ओके स्टूडेंट्स, कल के और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ओके, एनी डाउट टुडेज लेक्चर? ओके, वॉइस कट हो रहा है ना? ओके, Anyone have any query? As far मैसेज फॉर्म में बताओ, एनी प्रॉब्लम? सर हम जो हमारा सेट्स टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने सेट्स के बारे में, सेट का डेफिनेशन देखा
देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड देखी, ओके ओके, डिस्कशन बाद में करेंगे, लेक्चर सेट बिल्डिंग मेथड, देन टाइप्स ऑफ सेट में सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, देन सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने यूनिवर्सल सेट का भी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखा है। नाउ आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन अ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ऑपरेशंस ऑन अ सेट में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन में, आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट, सर कैन यू रिपीट माइक बंद करेंगे आप लोग आपका। ऑपरेशंस ऑन सेट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एक सेट और एक से ज्यादा सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, उसी ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सर यस सर क्या आप एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ सेट रिकॉल करेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में पहली प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A is a subset of A, B is a subset of B। हर कोई सेट उसका सबसेट होता है, ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट का नोटेशन है फाई। ये फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में। ओके सर। अभी हम ऑपरेशंस ऑन सेट में डिस्कस करेंगे यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट A be the subset of universal set X, universal set X, then complement of A, complement of set A is the collection of all element is the collection of all elements from X which are not in A। ये के वो सभी एलिमेंट जो X के वो सभी एलिमेंट जो A में नहीं है, that is known as complement of set। complement of set A is denoted by complement of set A is denoted by A complement or complement of A। ये नोटेशन है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का नोटेशन है ए डैश और ए रेस टू द पावर सी। इसे कम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सपोज सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 7, और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए की वजह के हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, क्योंकि हम डेफिनेशन में एक्स लिया है। ये सेट ए जो है एक्स का सबसेट है। सेट ए जो क्या है, सेट एक्स का सबसेट है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर मेंबर ऑफ सेट एक्स। तो जो सेट ए के सभी एलिमेंट्स है वो सेट एक्स के मेंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, all the elements of x which are not in a। ये 1 x में है और a में है तो 1 नहीं चलेगा, 2 a में है तो नहीं होगा एक कॉम्प्लीमेंट में, 3 x में है और a b भी है तो 3 इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। 4 आएगा इसमें जो कि a में नहीं है, देन 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में? नहीं, क्योंकि ए में है। 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। दिस इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे कहते हैं हम स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसका ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to capital X and x does not belongs to capital A। ये this is the representation of complement of a set in set builder form। सर बोर्ड पर प्रकाश पड़ता है उधर। ओके सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में ऐसे एक्स एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल एक्स के मेंबर है बट कैपिटल ए के नहीं है। मींस यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स है बट
ये ए के मेंबर से नहीं है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सर वो Yes. स्मॉल एक्स क्यों लिखा है? Excuse me, sir. स्मॉल एक्स फॉर द मेंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। Excuse me, sir. यस, सर फिर से एक बार समझाओ ना। ओके। देखो, ये एलिमेंट ए है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 7। ये सेट एक्स है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 अप टू 10। डेफिनेटली इस सेट ए जो है एक्स का सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स a set having those elements from capital X. A set complement of A is the collection of all the elements from capital X which are not in A. जो A में नहीं है, ऐसे elements का जो collection होता है that is complement of. अभी देखो ये हो गया रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते। दूसरा जो मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, स्मॉल एक्स में ऐसे एक्स एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल एक्स के मेंबर है एंड मींस ये सेट एक्स के मेंबर है। इसको कैसे रीड करते हैं, इसमें रीड करने का भी एक टेक्निक है, उसी तरह से इसको रीड किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to capital X and x does not belongs to A. मीन्स ये जो x है, x काफी ऐसे सारे एक x जो है ऐसे सारी सभी सारे एलिमेंट्स है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर है बट ए के नहीं है। जो कि ए के नहीं है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लिख कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी, complement of a complement equals to A. Number 2, complement of a empty set is universal set. Number 3, complement of a universal set X is empty set. Or last property, if A is a subset of B, then complement of B is a subset of complement of A. ये 4 प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए। These are the 4 properties from complement of a set. सर एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो आप अपने दूसरे लाइन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 4 5 6 और बाद में कौन सा अंक लिखा है? 8 है कि 8 है वो? 8 है। ओके ओके। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है। सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया आपने तो वो आता है ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट फाइव
universal set X. Complement of universal set X is empty set phi. अगर A B का सबसेट है तो complement of B is subset of complement of A. Complement of B is a subset of complement of A. This is about the complement of the set. Complement of set के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनियन ऑफ सेट्स. A and B are two sets. Union of sets A and B is a set of elements, which are from A or B or both A and B. अगर दो डिफरेंट सेट्स है A एंड B, उन दोनों का यूनियन मीन्स एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A और B और बोथ मीन्स कॉमन एलिमेंट, जिसे हम यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, सेट A है हैविंग एलिमेंट्स 1 3 7. सेट B है एलिमेंट्स जिसमें 2 4 3 6 2 4 3 6 और एक 7 लेते हैं. तो इन दोनों का जो यूनियन है इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल A यूनियन B. इसे हम रीड करेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू एलिमेंट फ्रॉम A और B और बोथ 1 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 कॉमन है, 4 इसमें है, 6 7. मीन्स बोथ सेट के एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं. इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स A and B, and it is denoted by this symbol. It is denoted by A union B. इसका एक वेन डायग्राम में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट U है, सेट A, सेट B और ये जो ये है A यूनियन B. जो शेडेड पोर्शन है वो है A यूनियन B. ये शेडेड पोर्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज A यूनियन B.
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। क्या प्रॉपर्टीज होती है यूनियन के, वो देखते हैं। ए, बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ए, बी, सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नंबर 1, ए यूनियन फाई। अगर कोई सेट ए का यूनियन आप एम्प्टी सेट से लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए। नंबर 2, अगर कोई सेट ए का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट से लेते हैं, यू इज द यूनिवर्सल सेट, दैट इज इक्वल टू यू। नंबर 3 है यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटेड। These are some laws of properties of union. Number 5, A union A is equal to A. 6th property, A union complement of A is equal to universal set. Number 7, if A is a subset of B, A is a proper subset of B, then A union B is equal to B. If A is the proper subset of B, then A union B is equal to B. Last one, A is a proper subset of union B and B is also a proper subset of union B. This is about the properties of union, students. यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है जो बोर्ड के ऊपर लिखी गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट जिसमें ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए। अगर एम्प्टी ए का यूनियन एम्प्टी सेट के लिए लिया जाए तो ये यही आएगा। सेट ए और उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट से लिया जाएगा, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ यू है। A union B is equal to B union A, commutative property. This is known as commutative property. Fourth one, A is union B, union C is equal to A union B union C. That is associative property. Fifth, A union A is equal to A. Fifth property, students. Next, A union complement of A is equal to U. Next, if A is a subset of B, अगर सेट A B का सबसेट है, then A union B is equal to B होता है स्टूडेंट। और लास्ट की प्रॉपर्टी, A is a proper subset of union B and also B is a proper subset of union B. These are some properties of union of two sets. सर क्या आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? हाँ, यस,
वो ब्रैकेट में क्या लिखा है प्रॉपर्टी का दूसरा नाम वो बता दीजिए ना, 2 ब्रैकेट में लिखा है। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होता है देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 + 3 = 3 + 2, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और एसोसिएटिव है ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और वो 4th नंबर के ब्रैकेट प्रॉपर्टी फिर से बताइए ना। देखो स्टूडेंट्स, 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये हमने ये एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखी है 11 और उसमें 7 मिला है तो ये बनता है 18। और राइट साइड में क्या किया, पहले 6 + 7 का एडिशन लिया है 13, उसमें 5 मिला दिया तो ये बनते 18। दिस इज अबाउट द associative property. This holds in the union also. Union B, union B, union C. This is known as associative property. Associative property. Screen clear है students? No, sir. Screen clear? नो Screen clear दिख रही है? Hello? यस सर, यस सर दिख रही है। नो सर, स्क्रीन सर नहीं दिख रही है, क्लियर कुछ भी करती रहती है। अभी क्लियर है ना? नो सर। नो सर, No, sir. सर ब्लर दिख रही है। Blur है sir, blur. पूरा ब्लर सर हो गया ब्लर है। दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। माझा कवर कुठं होता? कुठं होता तो कवर? थांबा देतो पप्पा, थांबा की देतो। Wait, dear students. अभी दिख रहा है स्टूडेंट्स क्लियर? नो सर। हेलो? नो सर। No, sir. अभी सर।
अभी क्लियर दिख रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, नो सर। नहीं सर नो ब्लर है। सर, सर थोड़ा बिल्कुल सा भी नहीं। एकदम थोड़ा सा नहीं ब्लर दिख नहीं रहा है। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं एकदम दिख थोड़ा रहा सा ब्लर नहीं सर। दिख दिख रहा रहा, है। 18 मेगापिक्सल। सर सर अभी क्लियर है सर। ब्लर है सर, ब्लर। क्लियर? अभी क्लियर है, अभी यस। क्लियर है, नहीं फिर से ब्लर हो गया। क्लियर सर। ब्लर है सर, ब्लर है सर, ब्लर ब्लर। ब्लर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हेलो, अभी तो बिल्कुल सर, पूरा क्लियर ब्लर हो गया है सर। कुछ भी नहीं दिख वेलकम रहा है बैक क्या? सर, कुछ नहीं दिख रहा है। Dear students, all will begin. सर वॉइस इज आल्सो नॉट कमिंग। सर आपका माइक ऑफ है। सर आप म्यूटेड हो। सर आपका माइक ऑफ है। सर योर माइक इज ऑफ। ओके। सर लेफ्ट हो गया। सर लेफ्ट हो गया। Wait, dear students. Wait, dear students. Up to till anyone have any query, then they can ask. Sir will join us immediately. Hello.
Yes, sir. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Sir, why it is not coming properly? My voice too. Hello. Yes, sir. Now. No, sir, you are clearly audible. Yes, sir. आप Now. clearly Okay. Anyone have a question? Then they can ask. Up to No, till sir sir. not get joined. I think might be sir got a call. That's why this is happening. If anyone want to ask something, then they can. Hello. सर आप Sir, टाइमिंग no दीजिए, कैंपस question. दिखाएं कब दिखाने वाली है। Hello. Yes. कैंपस दिखाने का टाइमिंग भेज ग्रुप पर। हाँ ठीक है, 4:15 का भेज दूंगा मैं। 4:15 या 4:30 का भेज दूंगा आज। सर के पास से मेरे को पीडीएफ आए थे, बराबर मैं ग्रुप में वो भी पीडीएफ पे सेंड कर दूंगा। ओके। बुक और कुछ नहीं है, एनडीए का आर्यन पब्लिकेशन है, लिख लीजिए आप लोग लगे तो। एनडीए का आर्यन पब्लिकेशन है, लेटेस्ट एडिशन लीजिए, उसका अमेजोन पे हमेशा अवेलेबल रहता है। अमेजोन पे आप लेटेस्ट एडिशन देखोगे 2021 का भी मिल जाएगा। उसका सेपरेट मैथमेटिक्स के लिए भी आता है और सर एक उस दिन कंबाइन भी आपने आता है। हेलो हाँ सर, उस दिन आपने कैंपस दिखाया टेरेस से, तो वो माउंटेन के इधर, वो ग्राउंड के इधर है, तो फिर माउंट की तरफ ग्राउंड, हाँ आप बोले ना ग्राउंड है, ग्राउंड किधर था? ग्राउंड ऊपर से टेरेस पे से नहीं था। मेरे को, मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे से दिखाना पड़ेगा, वो ऊपर से टेरेस पे से दिखता नहीं है, बीच में बिल्डिंग टेरेस के आती है। ऊपर से बहुत उधर क्या बोलते हैं उसको, झाड़ी है, गवत है खूब। हाँ वो ओपन एरिया था, वो ओपन एरिया पूरा माउंट की तरफ जाने का रास्ता था ट्रैकिंग के लिए। हाँ ग्राउंड दूसरे साइड में है, मैं आपको ग्राउंड नीचे से विजिट कराऊंगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, आज शाम को विजिट करा था। कितने बजे सर? शाम को 4:30 बजे। ठीक है। क्या सर हम लेफ्ट हो सकते हैं? वेट, सर ज्वाइन हो जाएंगे फिर से। आप लोगों को कंटिन्यू 12 बजे तक ज्वाइन करना है। वैभव गप बैठ तो। Wait, I am calling to the sir. शांतनु ने ग्रुप में लिस्ट यहाँ पे चैट में लिस्ट सेंड किया है, वो बराबर है, वो सारी बुक्स लगती है। कुछ समय पश्चात प्रयास। वैसे स्टडी के लिए एक ही बुक आती है, एनडीए का आर्यन पब्लिकेशन, बट अगर आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अगर क्वेश्चन सुना होता है, आप ढेर सारी बुक्स ले सकते हो। सारी की सारी चीजें रहती है उस आर्यन पब्लिकेशन में, एनडीए का पाथफाइंडर बोला जाता है उसको। सारी की सारी बुक्स जो सारा सिलेबस जो है, पोर्शन पूरा एनडीए का पाथफाइंडर के अंदर पूरा अवेलेबल है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं।
संडे को या स्पोर्ट्स टाइम में एक आध बार लेके जाते हैं आप लोगों को। वैसे एक बार दो बार माउंट पे जाते हो आप लोग, फिर बाद में दूसरी बार जाने की इच्छा होती नहीं, पैर वेर दुखते हैं। सर वीडियो चालू करा है। हेलो, हाँ सर ज्वाइन हो रहे हैं, सर का कॉल आया था। वीडियो चालू करा सर। वीडियो कौन बोलता है? सर चालू ज्वाइन होता है, थोड़ा सा थांबा। सेट ऑफ इंडियन हॉकी प्लेयर्स। आप लोग अगर जितना ग्रुप बनाओगे, जैसे स्पोर्ट्स के लिए आप मोटिवेट होंगे, उस हिसाब से आपको गेम्स खिलाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो बैट बॉल आप ही प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, लगने वाली एक्सेसरीज हम प्रोवाइड करेंगे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। अभी फिलहाल जो बच्चे खेलते हैं वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और कोई दूसरा गेम के पसंदीदा बच्चे नहीं है। आप लोग जैसा पसंद दिखाओगे वैसे आपको स्पोर्ट्स अरेंज कर दिया जाएगा। स्विमिंग के लिए कब जाते पीयूष ने पता सर पूछा है। स्विमिंग संडे को एक आध बार, या तो स्पोर्ट्स टाइमिंग में, बट वो विंटर और रेनी सीजन में। अदर सीजन में तो पानी रहता ही नहीं है समर में। सर समर का शेड्यूल भेजिए ना। हाँ भेजता हूँ। क्रिकेट वाले ये ज्यादातर क्रिकेट ही खेलना पसंद करते सब। यस सर। सर आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें क्लियर दिख रहा है? ये सर अभी क्लियर है सर। देखिए स्टूडेंट्स, हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। A and B are two sets. Union of sets A and B is a set of elements that are from A or B or both A and B. Is denoted by A union B. A is equal to 137 है, B is equal to 467 है. A union B equal to set of elements from either A or B or both. This is the union of two sets. Then हमने देखा properties of union. First property है A, B and C are non-empty sets. A union phi equals to A. A union U equals to universal set U. A union B is equal to P union A, that is commutative property. A union B union C is equal to A union B union C associative property holds. A union A equals to set A. And A union complement of A is equal to U. If A is subset of B, then A union B is equal to B. A is proper subset of union B and B is proper subset of union B. This is about students union of two sets. अभी next operation देखते हैं हम students, properties of अभी next intersection of two sets. Union के next property है third number की property जो students we call it as intersection of sets. A and B are two sets.
intersection of sets A and B is a set of elements which are from both A and B जो होते हैं इसको इंटरसेक्शन कहते हैं एंड ए इंटरसेक्शन B is denoted by this word. तो ये इंटरसेक्शन भी कंपैरेटिव एग्जांपल में समझा रहा हूं. तो ये सेट ए में 1 3 7 है, सेट बी में 2 4 3 6 7 है. तो ए एंड बी में दोनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन की दैट इज 3 एंड 7. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ. नाउ तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का देखो स्टूडेंट्स, ए यूनिवर्सल सेट यू है, सेट ए, सेट बी और ये है ए इंटरसेक्शन बी. सेट ए इंटरसेक्शन. देखो स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन मींस जो मेंबर ए में है और बी में भी है, कॉमन एलिमेंट्स दैट इज ए इंटरसेक्शन. तो इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स. पहले 4 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. ए इंटरसेक्शन पाई empty set equals to pi. A intersection universal set is equal to A. A intersection B is equal to B intersection A. Next, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. 4 प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई. प्रॉपर्टी नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू ए. प्रॉपर्टी नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. प्रॉपर्टी नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अभी देखो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये होगा नल सेट. अगर एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है उसका इंटरसेक्शन फाई आएगा. तो if A is proper subset of B, then A intersection B is equal to A. A intersection B is equal to A. Now, जो लास्ट प्रॉपर्टी है 8 नंबर की, सर 5th वाली प्रॉपर्टी कहाँ है? 5th वाली A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स टू नल सेट. अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट उसके उस इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया तो उसकी आएगी. A intersection B is a proper subset of A and A intersection B also a proper subset of B. A intersection B is a proper subset of A and A intersection B is proper subset of B. सर 7th वाला एक बार समझाइए ना. ओके. 7th वाला देखो, अगर A is a proper subset of B है तो A intersection B क्या होगा? A. समझो सर 5th नंबर की प्रॉपर्टी किधर है? है
A intersection A is equal to A. A intersection A is equal to A is the fifth number property. अभी इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो 9th नंबर की. सर प्रॉपर्टी परत सांगा ना त्या. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लीजिए, बाद में मैं इसको रिपीट करता हूँ. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो सेट का इंटरसेक्शन और आप उसका हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका. ब्लर दिख रहा है. हेलो 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 सर. नाही सर येतोय आवाज तुमचा क्लिअर आहे. ब्लर है सर, ब्लर. नहीं ब्लर नहीं है, वॉइस आ रही है. स्टूडेंट्स लिसन, थोड़ा आप शांति बनाए रखें. सर स्क्रीन इज क्लियर सर. आवाज आप तक पहुंच जाएगी, शांति बनाए रखिए कृपया. लिसन. ओके वेट. देखिए स्टूडेंट्स, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी. और इसमें और एक है ए इंटरसेक्शन यूनियन सी. ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C. This is the distributive property. This is the distributive property. समझ लीजिए स्टूडेंट्स. ऑपरेशंस ऑन द सेट में हम आज की लेक्चर में इंटरसेक्शन ऑफ सेट लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. इसके पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स डिस्कस किया था. A and B are two sets. Intersection of set A and B is the element of from both A and B. It is denoted by A intersection. स्क्रीन क्लियर नहीं. Set A में एलिमेंट 7 7, set B में एलिमेंट 2 4 7. तो A इंटरसेक्शन में क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो A में भी है और B में भी है. इन दोनों का जो सेट होगा दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है स्टूडेंट्स. हेलो एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर फिर से एक बार समझाओ ना. ओके, वही चल रहा है. कृपया आप साइलेंट रहिए. देखो स्टूडेंट्स, A and B are two sets. Intersection of sets A and B is a set of elements which are from both A and B. जो A और A भी है और B में भी है, उसी का जो कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा दैट इज इंटरसेक्शन. फॉर एग्जांपल 1 3 7 2 4 3 6 7. दोनों को अगर A और B को अगर कंपेयर कर रहे हैं, A और B को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे A और B के, दैट इज इंटरसेक्शन. इसका वेन डायग्राम इस तरह से होगा स्टूडेंट्स. सेट ए सेट बी जो कॉमन पोर्शन है शेडेड किया हुआ दैट इज इंटरसेक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ए बी एंड सी आर नॉन यूनिटी सेट्स. ये इंटरसेक्शन पाई ए का इंटरसेक्शन है आप एम्प्टी एलिमेंट सेट के साथ ले तो दैट इज आएगा नल सेट. ये इंटरसेक्शन यू इज द यूनिवर्सल सेट दैट इज ए. ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी commutative property. A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. This is fourth one is the associative property. Now A intersection
A is equal to A. A intersection complement of A is equal to phi. If A is the proper subset of B, then A intersection B is A. Next, A intersection B is the proper subset of A, and A intersection B is the proper subset of B. And last one, distributive property, 9 number here. This is known as distributive property. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. A intersection B union C. देखो यहाँ पे intersection और union है. Then distributive property was A intersection B union A intersection C. This is about the operations on the sets front. आज के लिए बस इतना ही काफी है. I hope today's lecture is useful for you. Thank you. Good day, students. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you, sir. Don't go anywhere. Student. सर सर Yes. ये रिकॉर्डेड वीडियो हम कहाँ देख सकते हैं? रिकॉर्डेड वीडियो YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ मैं आज सारे अपलोड हो जाएंगे. उसका लिंक भेज दीजिए सर. हाँ भेजता हूँ.